हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हर्षद अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस और टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट जो है आपका सफलता की दिशा में आपका पहला कदम है, जहां उम्मीदवार लाखों उम्मीदवारों के साथ 100 प्रश्नों के लिए परीक्षा में उपस्थित होंगे। उम्मीदवारों को 4 विषयों में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश कंपैरिजन और 60 मिनट में करने का आपको कोशिश करनी होगी या करना होगा। ठीक है। टीयर फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके जो मैं आपको अब बताऊंगा वो सब्जेक्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा या तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो है आपका 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 नंबर के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो भी आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 नंबर के आपके मार्क्स होंगे मैक्सिमम, जो कि आपका एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट का है। ठीक है, आपको पता होगा। और जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 80 मिनट मैक्सिमम टाइमिंग होती है। और देखिए, इंग्लिश कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो भी आपको 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका 50 मार्क्स का 50 नंबर का आपका इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, अब बात करते हैं हम कुछ डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, टीयर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न 4 विषय 4 सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, ठीक है, मैथ और इंग्लिश कंपैरिजन होंगे, जो कि आपको सेक्शन वाइज सिलेबस जो है आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेक्शन वाइज सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है, और रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनक्वालिटीज़, ठीक है, और सीटेड अरेंजमेंट, ये आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पजल भी होगा, ठीक है, सिलोजिज्म से होंगे, ब्लड रिलेशन होगा, इनपुट और आउटपुट होंगे, जो कि आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये टॉपिक में से। ठीक है, और एक कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कितने नंबर के पूछे जाएंगे इसमें से वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, अब आगे बात करते हैं दूसरे की। तो देखिए, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और सिलेबस। तो देखिए, इसमें सिंप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। वर्क और टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, सिलेंडर कौन स्पेयर, इसके बारे में पूछा जाएगा। डाटा इंटरप्रेक्शन और रेशियो, परसेंटेज के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम, सीरीज के बारे में भी इसमें आपको कुछ नंबर का 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप पुराने पेपर्स को देखते हैं तो इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में और जनरल अवेयर्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अब नंबर्स की बात करते हैं कि कितने नंबर्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें नंबर की बात बताते हैं अब आपको। तो देखिए ये, तो देखिए, इसमें एनालॉजी जो होगी आपकी, एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इजी लेवल के होंगे। ठीक है, ऑड, वन आउट, वो भी आप 2 या 3 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 2 और 3 क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे गए हैं एनालॉजी और ऑड एंड वन आउट में। ठीक है, सीरीज से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको ज़्यादातर हार्ड नहीं मिलेंगे, ईजी ही मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछा जाता है, 1 नंबर का ही बस। ठीक है, डायरेक्शन से तो कभी कभार पूछता है, वैसे ज़्यादातर नहीं पूछ जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वेंस में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन
जो कि वो भी इजी होगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपसे 3 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में 1 नंबर का सॉरी, और मैट्रिक्स से पूछा नहीं गया है 2 साल से, ठीक है। 2 बार से मैट्रिक्स में से पूछा भी गया तो 1 या 2 नंबर का पूछा गया है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है मैट्रिक्स में से। देखिए अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन। तो देखिए ब्लड रिलेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मिरर इमेज में से 2 का, ठीक है। ज़्यादातर आपकी रीजनिंग जो होगी ना, गारंटेड हार्ड नहीं होती है रीजनिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में से, ठीक है। डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, ये 2 या 3 इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, ठीक है, ईजी लेवल के। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके कितने टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कितने टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में देखिए बात करते हैं। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि ईजी लेवल के होते हैं। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 नंबर के, एरर डिक्टेशन 2 नंबर के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 नंबर्स के, ठीक है। आइडम एंड फार्स 2 नंबर, सिनोनियम एंटोनियम 2 नंबर के, ठीक है। एक्टिव पैसिव 1 नंबर के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है आपके वो भी 1 नंबर के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इस तरीके से आपके 25 नंबर के आप क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जो कि ना ही ज़्यादा हार्ड होंगे और ना ही ज़्यादा ईजी होंगे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं हम मैथ की। तो देखिए मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर्स का पूछा जाता है। तो देखिए मैथ में सबसे पहले परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज का 1 नंबर का, नंबर सिस्टम 1 नंबर का, सिंप्लीकेशन 1 नंबर, टाइम एंड वर्क वो भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए SI एंड CI से भी 1 नंबर का, स्पीड एंड डिस्टेंशन वो भी 1 नंबर का, ट्रेन से जो रिलेटेड होता है, ठीक है। एलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस 2 और 3 नंबर से, ज्योमेट्री 2 ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के मैथ्स में, ठीक है। वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए और बताते हैं आपको कुछ। तो देखिए जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, पॉलिटी 4 नंबर, जियोग्राफी 1 नंबर, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 नंबर्स का होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपकी 0.5 की होगी, ठीक है। तो ये बहुत इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, CHSL का, क्योंकि काफ़ी में ज़्यादातर एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसीलिए इसको हार्ड बनाती है, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टैटिक अवेयरनेस से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और केमिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर 1 क्वेश्चन, और करंट अफेयर आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 25 टोटल होंगे आपके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के। चलिए तो देखिए परीक्षा की अवधि ऐसे उम्मीदवार के लिए 80 मिनट है जो नेत्रहीन या दिमाग से कुछ हटे हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं हम नेत्रहीन बोल सकते हैं या जो भी है, इस तरीके से उन लोगों को 80 मिनट मिलेंगे। और पेपर 2 में 200-250 शब्दों का निबंध लिखना है। पेपर सेकंड की बात करते हैं हम, ठीक है। और पेपर 2 में लगभग 150 से 200 शब्द का एक पत्र आवेदन लिखना है। और टीयर 2 में न्यूनतम क्वालिफिकेशन अंक जो होता है वो 33% होता है, 33%, ठीक है। चलिए और देखिए टीयर 2 का प्रदर्शन अंतिम मेरिट तैयार करने में शामिल होता है। टीयर 2 का जो प्रदर्शन होता है, आप जैसा टीयर 2 में करेंगे उससे आपकी लास्ट मेरिट में होगा। आगे बात करते हैं, अगर पेपर को हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा तो देखिए पेपर जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं पेपर को, ठीक है। और आधी हिंदी और आधी इंग्लिश जो अगर आप लिखते हैं तो उससे आपका मूल्यांकन नहीं होगा, या तो आप हिंदी में ही कर सकते हैं या इंग्लिश में, तो ठीक है। तो एक लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टीयर 2 सिलेबस की, ठीक है, तो देखिए टीयर 2 में जैसा कि आपको अभी बताया है टीयर 1 के बारे में, ठीक है। तो देखिए टीयर 2 में आपको एक निबंध और पत्र आवेदन लिखना होता है जो उम्मीदवारों के लेखन कौशल का परीक्षण करता है। निबंध विषय राष्ट्रीय हित, वित्त और
अर्थव्यवस्था, परिस्थिति मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीति योजनाएं और शासन, खेल और भू राजनीति के बारे में आपसे जो है टीयर 2 में पूछा जाता है। और टीयर 3 की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए टीयर 3 में आपको टीयर 1 और टीयर 2 में प्राप्त जो आपको कुल अंक के आधार पर टीयर 3 का मूल्यांकन होता है। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट, तो देखिए स्किल टेस्ट में आपको 8000 अंक 1 घंटे में लिखने होते हैं, जिसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और 2000 से 2200 आपको अंक लिखने होते हैं 15 मिनट में। तो ये आपका टीयर 3 का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल की सैलरी के बारे में, ठीक है, कि कितनी सैलरी मिलती है, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।